तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। उसके ऊपर में एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के एक एंड से स्ट्रिंग कनेक्टेड है। स्ट्रिंग का एक एंड इस ब्लॉक से कनेक्टेड है और वही स्ट्रिंग एक पुली से पास होता हुआ फिर दूसरे पुली से पास होता हुआ आकर के दूसरे ब्लॉक से भी कनेक्ट होता है जिसका मास 2 kg है। तो अभी एक सिंगल स्ट्रिंग है जो जिसका एक एंड 2 kg मास से कनेक्टेड है, दूसरा एंड 4 kg मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे 30 डिग्री है जिसपे 4 kg का मास रखा हुआ है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया है कि टेंशन लग रहा है 16 न्यूटन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड एक्सीलरेशन जो है इसमें जिस भी साइड में चल रहा होगा ये ब्लॉक वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन के साथ में मूव कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 एंड μ2 कितना होगा। तो कहां μ1 और कहां μ2 काम कर रहा होगा, ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे μ1 काम कर रहा है और यहाँ पे μ2 काम कर रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर 4 kg वाला जो ब्लॉक है, 4 kg वाला ब्लॉक में किस तरह से काम करेगा, उसका वेट, कंपोनेंट्स कैसे लगाएंगे, सबको देखते हैं। अगर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में बात करें तो इधर टेंशन होगा T, यहाँ भी टेंशन होगा T, बिकॉज सेम स्ट्रिंग मतलब सेम टेंशन। यहाँ टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन T होगा। यहाँ अगर टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T होगा। इतना तो क्लियर है। अब अगर सिर्फ पहले 4 kg ब्लॉक की बात करें, 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे। 4 kg ब्लॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे काम कर, अगर 4 kg का ब्लॉक है और यहाँ 2 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से और ये एक पुली से होता हुआ जा रहा है, और अगर ये 4 kg का ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन में है, एक तो इससे भारी है ये ब्लॉक और दूसरी बात है कि इंक्लाइन प्लेन मतलब ये डाउनवर्ड आएगा ही बिल्कुल, और अगर ये भारी ब्लॉक है तो ये पूरा सिस्टम को खींचेगा, यानी इसके आगे मूव करने से ये 2 kg वाला ब्लॉक भी इधर ड्रैग होता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है इस वाले के लिए ये है, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा। स्ट्रिंग तो उतना ही है, स्ट्रिंग अगर इधर बढ़ता जाएगा तो इधर से ड्रैग होकर के ऐसा आता रहेगा, यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस ब्लॉक का ये है, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है। ये तो कंफर्म हो गया। अब हम लोग इसको कंपोनेंट्स और इसका सारा कुछ देखते हैं कि 4 kg ब्लॉक पे क्या हो रहा होगा। तो 4 kg ब्लॉक पे अगर पता है, यहाँ पे अगर 4 kg है तो mg यानी 4g यहाँ काम कर रहा होगा, मास इनटू ग्रेविटी। अगर मास इनटू ग्रेविटी यहाँ काम कर रहा है तो डेफिनेटली r इधर काम कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अभी अगर देखें कंपोनेंट, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो यहाँ से एक एंगल ये 30 डिग्री होगा जिसको बोलेंगे mg cos 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर 30 है तो यहाँ भी 30 मिलेगा और इससे 90 डिग्री पे यहाँ पे काम करेगा mg sin 30 डिग्री। अगर ये इस तरफ आ रहा है तो इसको कौन ला रहा है? डेफिनेटली mg sin 30 डिग्री ला रहा होगा। और अगर ये इस तरफ में मूव कर रहा है तो एक चीज और समझना है कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा होगा सरफेस पे, विच इज μ1 r मान लेते, हाँ इसको क्वेश्चन में इसको μ2 दिया है तो इसको μ2 r मान लेते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट μ2 दिया है तो इसको μ2 r मान लेते हैं। ये भी बढ़ रहा होगा तो यहाँ भी डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग लेते हैं μ1 r। यही तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इधर काम कर रहा है mg यानी 2g, यहां काम कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन r, और तो इसमें कुछ नहीं लग रहा है। तो 4 kg ब्लॉक के लिए अगर हम लोग देखें तो 4 kg ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये नॉर्मल रिएक्शन r को कौन बैलेंस कर रहा है? यहाँ बैलेंस कर रहा है mg cos 30 डिग्री, यानी r इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री। मास कितना है? 4 kg है, देयरफॉर r इज इक्वल टू 4g cos 30 डिग्री ये होता होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि r के जगह पे 4g cos 30 डिग्री होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी देखते हैं कि इसके लिए इक्वेशन कैसे, ये मूव कर रहा होगा अगर इधर, अगर ये ब्लॉक इधर आ रहा होगा, बॉटम की तरफ आ रहा होगा इंक्लाइंड सरफेस के, तो डेफिनेटली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा फ्रिक्शन।
और चूंकि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में अगर मोशन होता है तो एक्सीलरेशन अगर मोशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा उसको पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट वाले को नेगेटिव। तो यहां अगर इस ब्लॉक पे देखें तो इस ब्लॉक पे एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है mg sin 30 पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में दो चीज काम कर रहा है, μ2r जो फ्रिक्शनल फोर्स है और ऑपोजिट डायरेक्शन में t भी काम कर रहा है यानी टेंशन। तो यहाँ पे इसका मतलब है ऐसा अगर बॉडी है, अगर इसमें यहां काम कर रहा है mg sin 30 डिग्री, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, यहां एक तो टेंशन t काम कर रहा है और दूसरा यहाँ पे μ2r भी काम कर रहा है। तो अगर हम लोग बैलेंस करेंगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट वाले को नेगेटिव, तो लिख सकते हैं mg sin 30 डिग्री माइनस μ2r माइनस t इज इक्वल टू ma, ऐसा लिख सकते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 4g sin 30 डिग्री माइनस μ2r का वैल्यू कितना है 4g cos 30 डिग्री, तो μ2 r के जगह पे लिखेंगे इंटू 4g cos 30 डिग्री माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 4 kg और एक्सेलरेशन इज 0.5। तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4g sin 30 डिग्री, ओके 4 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 है, इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस μ2 इंटू 4g cos 30 डिग्री, जी मास है 4, जी है 10, cos 30 डिग्री √3/2 माइनस टेंशन का वैल्यू ऑलरेडी पता है 16 न्यूटन इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5 इज 2। यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पता चल रहा है ये 2 से 2 टाइम्स में 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 टाइम्स में 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। 2 इंटू 10 20 माइनस μ2 इंटू 20√3 माइनस 16 इज इक्वल टू 2, ऐसा आ रहा है। अब 20 माइनस 16, 4 माइनस μ2 इंटू 20√3 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अभी अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2 इज इक्वल टू μ2 इंटू 20√3, सिर्फ साइड चेंज कर रहे हैं। ये इस 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, ये μ2 इंटू ये जो है ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 20√3 इंटू μ2 लिख सकते हैं। therefore μ2 इज इक्वल टू, अगर हम करें तो लिख सकते हैं आंसर 2/20√3, 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/10√3। इसको अगर सॉल्व करना हो तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं 1/10 इंटू 1.73 इज इक्वल टू 1/17.3। इसको आगे अगर और सॉल्व करेंगे तो और वैल्यू मिल सकता है, बट इसको अगर 1/10√3 भी लिख देते तो चलेगा। यहाँ से अगर ये 0 को हटाते हैं तो यहाँ पे 0 होगा, पॉइंट देंगे 0 होगा, अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये 1000 हो जाएगा और उसके बाद 6 टाइम्स में चल जाएगा। देखो μ2 इज इक्वल टू 0.06, ये हो गया μ2 का वैल्यू, यानी यहां पे लग रहा होगा 0.06। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी देखते हैं ये 2 kg वाले ब्लॉक के लिए एफबीडी कैसे होगा। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg ब्लॉक कैसे हो रहा है। ये 2 kg का ब्लॉक है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा 2g, अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा r। जैसे हम लोगों को पता है कि इधर में टेंशन है t और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी इधर है। इसका मतलब अगर ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा इधर। बुक में दिया हुआ है फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट यहाँ μ1 लग रहा है, तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा होगा μ1 इंटू r, यही लग रहा होगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले ये समझना होगा कि इसके केस में एक और इक्वेशन मिल रहा है। यहाँ r को कौन बैलेंस कर रहा है 2g, ठीक है।
तो R इज इक्वल टू यहाँ पे है 2G। क्यों? ये R है, उसको बैलेंस कर रहा है नीचे 2G। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो कुछ भी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट वाले को नेगेटिव। यहाँ एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में T है, टेंशन T, तो इसको प्लस में लेंगे, उसके अगेंस्ट में लगने वाले को माइनस में लेंगे। तो यहाँ इक्वेशन बन सकता है T माइनस μ1r इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। T का तो पता है 16 माइनस μ1 इंटू mg, मास इंटू r इज इक्वल टू mg यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे 2g ले लेते हैं, इज इक्वल टू m a है। 16 माइनस μ1 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सीलरेशन इज 0.5। अगर इसको और हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे पता चलेगा 16 माइनस 2 10 20 μ1 इज इक्वल टू 1। माइनस 20 μ1 को इधर लेके जाते हैं और 1 को इधर लेके आते हैं, तो 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 μ1। 15 इज इक्वल टू 20 μ1, therefore μ1 इज इक्वल टू 15 by 20। यहाँ अगर पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 होगा, ये 0 0 कैंसल, 75, therefore μ1 इज इक्वल टू 0.75। ये हो गया आंसर। यानी यहाँ पे μ1 लग रहा होगा, μ1 लग रहा होगा 0.75, और यहाँ पे तो μ2 पता है, μ2 इज इक्वल टू 0.06। ये हो गया आंसर।